नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट गणित मैथ्स ग्रुप सी और डी टॉप 30 क्वेश्चंस। अब भाई स्टेनो के लिए चाहे ड्राइवर हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे डी हो, क्वेश्चंस यहीं से पेपर में मिलेगा भाई। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि भाई यदि किसी संख्या के 40% का 20% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 200, बी कह रहा है 125, डी कह रहा है 225 और सी कह रहा है 100। तो वह संख्या क्या होगी। अब जैसे जैसे सवाल कहे वैसे ही आपको हल करना भैया। तो कहे भाई 40% यानी कि 40/100%, का मतलब 100, तो 40 बटा हो जाएगा 100। गुणा का मतलब गुणा, तो गुणा हो जाएगा। अब कह रहा है 20%, तो 20% कर दें तो 20/100 हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा 20/100 हो जाएगा। बराबर कह रहा है, इसका बराबर कितना भैया 8 है। अब इसको काट लें भाई, तो क्या हो जाएगा भैया। अगर हम इसको काटें भाई तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो को इधर को काट दे भाई। ऊपर हो जाएगा कितना भैया हमारा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा एक्स मान लें तो 8 ऊपर हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा 8 की जब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800। अब जब 8 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स माना है ना हमने, एक्स का किसी संख्या का मतलब एक्स का, तो यहाँ एक्स का मतलब एक्स गुणे। अब जब गुणे में है तो भाई 8 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। हाँ तो फिर समझे एक बार इसको भाई सवाल को। कह रहा है कि भाई 40% का 20% 8 है तो वह संख्या क्या होगी। अब वो संख्या हमने एक्स मान ली। क्या मान ली, एक्स मान ली। क्या मान ले भाई, इसको एक्स मान ली। तो 40/100% गुणा 20/100 बराबर 8 हो गया। अब 0 से 0 काटा, कितना बचा भाई वहां पर एक्स गुणा 8 बचा। अब 8 को जब इधर ले जाएंगे 80 के बटे में जाएगा तो 8 ही कम 8 तो 100 तो बचेगा ना, बचेगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 100 भाई। यदि 12 कलमों की कीमत क्या है भैया, 30 रुपया है, तो 26 कलमों की कीमत क्या होगी। तो 12 बराबर 30, तो यानी कि एक बराबर कितना हो जाएगा भैया, जब 12 से 30 को भाग दें, कितने को भाग दें 30 को, जब 12 से 30 को भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, 12 दूआ 24 होता है जी, होता है। कितना बचा 6 बचा, 6 बचा। 30 में से जब 24 से आएंगे 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा। 2.5 बचा, तो एक का मूल्य कितना आया 2.5, तो 26 का मूल्य कितना होगा, तो 26 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें भाई। क्या करते हैं 26 की मल्टीप्लाई, जब इसकी 26 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि कितना हो जाएगा 650। 650 हो जाएगा। अब यहां पर दशमलव है तो एक दशमलव लगा दे तो 65 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 65 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है तो दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब कह रहा है 8 भाई 10 सीपी, तो 10 होगा, 25 होगा, 12.5 होगा या 20 होगा। अब इस सवाल को देखें, कह रहा है कि भाई 10 कुर्सियों का लागत मूल्य तो 10 सीपी बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस, तो कितना को कॉस्ट प्राइस सॉरी, तो कितना हो जाएगा 8 किसके बराबर है, 8 एसपी के बराबर है। कितने के 8 सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 सीपी बराबर है 8 सीपी के, ये तो कह रहा है। अब लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है भैया, लाभ परसेंट का जो सूत्र होता है, लाभ परसेंट का सूत्र होता है क्या, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी और बटे कितना सीपी, बटे सीपी और गुणा 100 हो जाएगा। अब इसको कर ले भाई। अब एसपी में से सीपी जाएगा तो कितना बचेगा भाई, तो 2 बचेगा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा यहां पर 100। कितना हो जाएगा 100। अब 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब 4 से 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 चौका 100 हो जाता, 25 चौका 100, तो इसका मतलब 25% हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब 25% हो जाएगा। बट्टा का परिकलन सदैव किया जाता है, तो बट्टा का परिकलन सदैव किस पर किया जाता है, तो अंकित मूल्य पर किया जाता है। हाँ जी, अंकित मूल्य पर किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब। आगे बढ़े भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2800 रुपए पर 18 माह का प्रभारित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। 115, 420, 434 या 320। तो अब सुने भाई इसमें क्या करना है। अब इसमें जरा 18 माह, तो 18 माह को कन्वर्ट कर लें भाई ईयर में, तो 18, अब 18 को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो एक वर्ष में 12 महीने, तो इसको काटा भाई 6 तिया 18 और 6 दूआ 12, तो ये हो जाएगा 3/2 वर्ष हो गया। हाँ जी हो गया 3/2 वर्ष हो गया भाई। अब जो फार्मूला होता है वो होता है भाई एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट का, तो हम बटे 100 पीआरटी अपॉन 100 एसआई बराबर। अब पी कितना दे रखा भाई 2800,
पी कितना दे रखा है इसमें भाई 2800 दे रखा है, 2800। आर कितना भाई 10 है, कितना 10 है। अब ये कितना दे रखा भाई टाइम, तो टाइम दे रखा भाई 3/2, टाइम दे रखा 3/2 और इसके बटे में 100, इसके बटे में 100 क्योंकि ये सूत्र में है भाई। अब इसको काट ले भाई, यहाँ पे कितना भाई 2 है, ये क्या है 2। अब 2 जीरो से 2 जीरो गए, हाँ जी गए। 2 से इसको काटेंगे भाई कितना बार हो जाएगा, 14 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 बार हो जाएगा। अब 14 गुणा 10, 14 गुणा 10 और कितना 3, कितना 3। अब इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करें, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 14 तिया 42 और गुणे 10। अब 10 की 42 में गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 420, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है 420 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विषयों में नीरा का औसत प्राप्तांक 72 है। 5 विषयों में, तो 5 विषयों का मतलब 5 विषय, तो 5 गुणे 72, 5 गुणे 72, तो 5 गुणे 72 कितना हो जाएगा भैया 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब कह रहे भैया कि उसके छठे विषय का प्राप्तांक मिलने पर, छठे विषय तो छठा विषय मिल गया भाई, छठा विषय मिलने पर प्राप्तांक कितना हो गया 75 हो गया। अब 6 की और 75 की गुणा करें तो कितना आ जाएगा भैया यहाँ पर 450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 450। अब कह रहा है कि छठे विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो भाई इस वाले में से इसको घटा दे। जब 450 में से 360 जाएगा, 450 में से जब 360 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 0 बचेगा। 15 में 6 आएंगे तो 9 बचेगा जी, 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में रखा 90 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा। तो क्या होता है भाई, 2 सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य होता है उनकी लब्धि पर उनका योग, उनका अंतर या उनका गुणनफल। तो क्या होता है, तो सही जवाब हो जाएगा भैया उनका गुणनफल के बराबर होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट, हाँ अगला यह क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, क्या कह रहा है भाई ए और बी, ए और बी को कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए दिया गया। ए और बी के लिए उन्होंने 3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश किया। उनके द्वारा निवेश किए जाने का समय 2:3 है अनुपात में, तो उनके लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्त्य है, बड़ी संख्या 1 या उनका गुणनफल या 0। भैया मासा जो होता है 2 सह अभाज्य संख्याओं का वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1 होता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस संख्या का 45% 18 है। तो भाई किस संख्या का 45% 18 है ये आपको बताना भैया। अब कोई संख्या x मान ले, हाँ जी मान ले x, तो x का 45% बटे 100 हो जाएगा। परसेंट का मतलब बराबर कितना हो जाएगा 18 कह रहा है ना जी, हाँ 18 कह रहा है। अब इसको काट लें भाई, तो इसको काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा भैया, इसको अगर हम काटें यहां पर तो कितना हो जाएगा, 5 से काटने भाई तो 5 चिन्ह में 45 होता है, 5 से इसको काटें तो 20 बार हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 की गुणा इधर करें तो हो जाएगा 18 और गुणे कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बटे में 9 आ जाएगा। अब 9 दूआ 18 होता है और 2 की और 20 की मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा भैया 40 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ पाए, नहीं समझ पाए, समझा फिर दोबारा समझे कैसे। 45/100 बराबर 18 है, 45/100 बराबर 18। अब 45 को भैया 5 से काटेंगे 100 को तो कितना 9, 45 को काटेंगे 5 से 9 बार जाएगा और 100 को काटेंगे तो 20 बार जाएगा और 20 की 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है आपको भैया, तो भाई 9 से काट दे, 9 दूना 18 हो जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी एक वर्ग संख्या घन संख्या भी है। भाई ऐसी कौन सी संख्या जो वर्ग भी हो और घन भी हो, उसका वर्ग भी बनता हो घन भी बनता हो। तो भैया ये 484 है। 484 अगर हम बात करें भाई तो किसका ये 22 का है, तो 22 का वर्ग है भाई। 225 15 का है, 9 का वर्ग है 81। अब यार 64 को देखें, 64 किसका घन हो सकता है। हाँ जी 64 किसका घन हो सकता है, तो 64 जो है अट्टू अट्टू 64 होता है, अट्टू अट्टू 64 होता है जी, होता है। और 6 का घन कर दें, 6 का घन कर दें तो कितना होगा, सॉरी किसका घन कर भाई, किसका घन है भैया 64 जो है वो किसका घन है भैया। अगर हम बात करें भाई किसकी, अट्टू अट्टू 64 होता है, वर्ग हो जाएगा। फिर ये घन तो हाँ जी क्या 6 का हो जाएगा जी, 6 का हो जाएगा। तो 6 का कितना होता है भैया 6 6 36 36 का 500 बनना ही भैया। 6 का नहीं होगा तो किसका हो जाएगा मेरे भैया 4 का हो जाएगा जी, 4 का हो जाएगा। 4 का घन देखें जरा, 4 चौक 16, 16 चौका 64 जी। तो कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। ये 4 का घन भी है और 8 का वर्ग भी है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है भाई।
अब मिलान कैसे करें? पहला कह रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए में 1 9 2 9 3 4 9 का बहुलक है। अब बहुलक क्या है? इधर देखें 1 2 3 4, 4 है, 11 है, 9 है, 8 है। तो बहुलक क्या होता है? जिसकी बार यानी वो ज्यादा बार रिपीट हो, यानी ज्यादा कोई भी संख्या बार बार आ जाए वो बहुलक होता है भैया। तो भाई इसमें 9 बार है भाई, 9 कई बार आया है तो 9 बहुलक हो जाएगा, तो पहले वाले का तीसरा हो जाएगा। अब पहले का तीसरा हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखें भाई, ए का 3, ए का 3। अब ए का 3 कौन से में भाई? तो ए का 3 इसमें भी है, इसमें ये दोनों नहीं होंगे भाई, क्योंकि इसमें ए का 3 नहीं है, कन्फर्म हो गया बिल्कुल जी। तो ए का 3 एक और देखें भाई। अब परास क्या होता है भाई? परास होता है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हटा देते हैं, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो पहला बड़ा कौन है इसमें? अभी 9 है। अब छोटा कौन है भाई? छोटा भाई का 1 है। तो परास कितना हो जाएगा भाई? 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो रेंज कितनी हो जाएगी? 8। तो भाई बी का 4, बी का 4, बी का 4 कौन सा है भैया? तो बी का 4, बी का 4 पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई, क्योंकि बी का 4 इसी में है तो इसमें तो है नहीं भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसको भी देखा मध्यका को, तो मध्यका भी निकाल लें, इसकी मध्यका भी निकल जाए आसानी से। इसमें क्या भैया? एन और एन प्लस 1 बटे कितना भैया? 2। ये सूत्र है फार्मूला। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 और 7 प्लस 1 बटे 2 कितना हो गया भाई? 8। और 8 बटे 2 यानी कि 4, यानी कि 2 का 8 से काटेंगे 4 बार जाएगा भैया 4। तो कौन सा हो जाएगा? सी का पहला, सी का पहला जी, सी का पहला है जी। अब करें औसत बताइए भाई। 14 17 14 7 और 12 का औसत क्या होगा? तो 14 और 7 इनको भी जोड़ ले भाई, इनको जोड़ ले भाई, इसका औसत आ जाएगा भैया। कितना हो जाएगा भैया? ये 14 और 7 21, 21 बार 33 होता है, और 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। तो कितना बच्चा भैया? डी का दूसरा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांकों के वर्ग का मध्य का अंतर सदैव विभाज्य होगा। तो कह रहे दो अनुक्रमिक विषय पूर्णांक, यानी कि विषम हो, क्या हो? विषम, सॉरी विषम पूर्णांक। क्या है भाई? विषम पूर्णांकों की। अब विषम पूर्णांक तो हम बात करें जैसे भाई विषम पूर्णांक भी क्या? एक 5 है भैया और 3 भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अब यार इनके वर्ग देखें तो इनका वर्ग करा भाई, तो 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा, और 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। अब 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। अब 16 किससे डिवाइड हो सकता है भाई? 5 से, 7 से, 8 से, 6 से। तो जी किससे हो जाएगा? 8 से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा 8 भैया। क्या होता है? 8 से होता है। नेक्स्ट, किसी समचतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो सभी सप्तभुज, चतुर्भुज नहीं सॉरी, सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योग पूछ रहा है भैया। तो कितना होगा? 1080, 720, 900 या 600। तो सप्तभुज, तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला वो है भाई n-2 और भैया ब्रैकेट और गुणा 180। कितना होता है? 180। अब n कितना भैया? जित कितनी? सप्तभुज, सप्तभुज का मतलब 7 भुजा, n-2 और गुणा कितना भैया? 180। अब 7 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 5 बचेगा। और 5 को जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90 होता है, और एक जीरो जुड़ जाएगा भैया, 90 है और एक जीरो, तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। जो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा 900 भैया। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा जी, हाँ 900 हो जाएगा। अगला, यदि 1 दर्जन कलमों की कीमत 180 रुपये तो एक पेन का मूल्य बताइए। तो कितना हो जाएगा? 1 दर्जन बोले तो 12, और 12 का मतलब क्या होता है भैया? 12 बराबर जब कितना हो जाएगा भैया? 180। 12 बराबर 180, तो उसको काटे भैया, ये 3 से कट जाएगा भाई। हाँ, 3 चौके 12 होता है, 3 चौके 12 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, और भैया 4 एकम 4, और भैया 4 एकम 4 और 2 4 पंजे 20, 15 आ जाएगा जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा 15। एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब ये करेगा 2 की घात 3 बटे 3 गुणा 4 की 4 बटे 32, तो इसका मान क्या होगा? अब जरा देखें भाई, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 को 3 बार गुणा करें, 2 की 3 बार गुणा करें। जब 2 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 8 आ जाएगा। इसका बट्टे का मतलब 3, और इस 4 बटे 32 कितना? 4 बटे 32। इसको काटें, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, 4 आया। 4 से 4 को काटें, एक बार आया, और नीचे 3 है तो 1/3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, और 1/3 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? 4 और 5 के प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणज हैं, कौन सी हैं? पहले वाले 4 और 5 के। तो 4 का पहाड़ा पड़ा भी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जैसे इसको करते जाएंगे भाई, तो 4 4 का फिर 8, फिर कितना हो जाएगा? 12, फिर कितना हो जाएगा? 16, और फिर कितना हो जाएगा? 20, और कितना हो जाएगा? 24। 5 का 5 10 15, और कितना हो जाएगा भैया? 20। 20 तो पहले कौन से भैया? पहले 20 आ गया, तो 20 वाला कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर इससे आगे आएगा तो 20 और 40 वाला हो जाएगा जी, 20 और 40 वाला हो जाएगा, करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित के लिए दशमलव संख्या लिखिए।
92.305, तो 92.305 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर है, यदि इसका परिमाप 300 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? तो भैया आयत का परिमाप कितना होता है भैया? आयत का परिमाप कितना होता है भैया? तो परिमाप बराबर होता है कितना? परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर क्या होता है भैया? 2l+b। कितना होता है? 2l+b होता है। तो परिमाप कितना? 300 दे रखा है। कितना दे रखा है? 300 दे रखा है, बराबर 2 यहां पर दे रखा है। एल कितनी है भैया? एल कितनी दे रखी है इसने भाई? 100 दे रखा है। कितना? 100 दे रखा है। और बी कितनी है भैया? बी कितनी हो जाएगी? बी की बी यहाँ पर बी देनी, बी तो पूछ ही रहा है भैया, बी तो पूछ ही रहा है भाई। क्या कर रहा है? बी पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा? इसको कर ले हम तो भाई 200 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब जरा बताएं भाई, 300 में से 200 जाएंगे तो 100 बचेगा, 100 बचेगा, बराबर 2b हो जाएगा। अब 2b गुणा में है तो बट्टे में जाएगा इधर, तो कितना आएगा? 2 से इसको काटेंगे 50, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। तो कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 50 हो जाएगा। कौन से में? 50 हो जाएगा भाई जी। अब ये कह रहा है p बराबर 800, t बराबर 2 और r भाई इतना, तो ऐसा ही कितना होगा भाई इसका? अब इसको कर ले भाई, वही पहले वाले फार्मूले से, ऐसा ही बराबर p/t/100। तो भैया 800, 800 और गुणे कितने भैया? pr तो कितना? 10 और कितना भैया? 2 और बट्टे कितने? 100। कितना? 100। अब भैया 2 जीरो से 2 जीरो गए, हाँ जी गए। अब इसको काट लें भैया, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 16 की 10 160 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा 160 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक्स के लिए हल कीजिए। अब एक्स के लिए हल करने की क्या बात है? 8 आएगा, 2 आएगा, 16 आएगा, 13 आएगा। सवाल क्या कह रहा है कि भाई 4 और ब्रैकेट के अंदर x+3 और बराबर 20 दे रखा है। क्या करना है भाई आपको? 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो x+3 और बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में तो पल्लम बटे में तो जाएगा भैया दूसरी तरफ। अब भैया 3 इधर प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो भाई 5 में से 3 जाएगा, 2 बचाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। दी की संख्या को रोमन संख्या में बदलें। अब रोमन संख्या को 24, तो भाई x 10 होता है, डबल x 20 होता है, और 4 भाई ऐसे लिखा जाता है आई बी करके। तो कौन से में है भाई ऐसा? सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है भैया कि भाई 1000, 1005, 1002 और 1000 कितना? 1007 और 1003 को अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब बार आया इसमें तो बड़ी संख्या, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं भैया। क्या लिखते हैं? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है सबसे बड़ी इसमें? देखो भाई, तो इसमें तो छोटी है भाई, इसमें बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो भैया 107, यानी कि 1007 के बाद 1005 यहाँ पे, यहाँ पर भी है, तो 1007 और एक यहाँ पर भी है, दोनों सही है। फिर यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1003 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब हो जाएगा। 5009 के बाद दो क्रमांक संख्या कौन सी आएंगी? अब 5009 के बाद, 5009 के बाद कितना आएगा भाई? तो 5010 ही तो आएगा, 5010 ही तो आएगा, और फिर 5011 आएगा। कितना आएगा? 5011 आएगा भैया। तो कौन से में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित का वर्गमूल क्या बताइए। अब 225 किसका वर्गमूल है भैया? किसका? 15 का हो जाएगा। 15 15 225 होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 72 है और भुजाओं की लंबाई इतने अनुपात में है, तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में बताइए। ओहो जी जी, अभी देखते हैं भाई इसको। अब करना क्या है इसमें भाई? अब इसकी अगर हम बात करें भाई, तो ये 2x हो जाएगा भाई। 2x, x मान लेना उसको, 3x और प्लस कितना? 4x। ये सब दे रखा है कितने के बराबर भैया? परिमाप है ना इसका, तो ये 72 के बराबर दे रखा है जी। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9x बराबर कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब जब 9 गुणा में है तो बट्टे में जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा भैया? 8 आ गया। अब x की वैल्यू इसमें लगाएं, तो 2 और गुणे 8, तो 2 8 16, 16 हो जाएगा, तो एक बचा 16 आ गई। 3 और 8 ही गुणा करेंगे तो 3 8 24, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। अब 4 की और 8 की, 4 8 32 हो जाएगी, तो एक बचा कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। 16 24 32 कौन से में? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और 16 24 32 नहीं, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में है भाई। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 16 24 32, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सरल कीजिए। अब भैया सरल करना है इस सवाल को। क्या करना भाई? इसको गुणा करनी है। 653 गुणा 47 से गुणा करनी है भाई इसको। तो क्या करना भैया? 9 के मल्टीपल करें भाई, जहां जहां 9 बना है उसको काट दें, जहां जहां 9 बना है उसको काट दें भाई। जरा देखें कैसे। 6 और 3 9, 6 और 3 9, तो कितना बचा यहाँ पर? 5 गुणा 7 4 11। अब भाई 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 5 दूनी 10, 10 को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना बचा? 1, 1 हो गया। अब इसको ऑप्शन में देखें जरा,
जहां जहां इसको जोड़ने के बाद 1 बन जाए वो ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 को अगर जोड़ दे तो 2 और 1 3 होता है, तो जी भाई यहाँ नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 6 कितना होता है भैया, 18 और 6 कितना होता है भाई 24 होता है। 24 को अगर जोड़े तो 2 और 4 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है ना। 7 4 11, 11 और 3 कितना होता है 14, 14 और 1 15, 15 और 9 कितना 23 होता है, 15 और 9 24 हो जाएगा, तो 24 का मतलब जो 6 आएगा, फिर ये भी नहीं होगा। 3 और 6 9, 3 और 6 9 होगा, 9 9 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा भैया, सॉरी इसको 9 से 9 काटें, इसका 9 अगर कटेगा ये भी 9 कटेगा, और 6 और ये कितना बन जाएगा भैया यहाँ पर 3 और 6 9 9 हो गए, 1 बचा, तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। जरा समझे कैसे, यहां पर दे रखा है भाई, क्या दे रखा है समझे, हमें 1 लाना है, क्या लाना भैया हमें 1 लाना है हमें। तो 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 कितना होता है भैया 19 होता है, कितना होता है 19 होता है, कितना होता है 19, और 9 और 1 कितना होता है 10 होता है, 9 और 1 10 हो गया ना जी, और 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा ना, आ जाएगा, हाँ जी 1 आ जाएगा, चाहे ऐसे कर लें, चाहे 9 9 के फैक्टर बना के काट दें, जैसे यहाँ पर 9 है तो 9 को पूरा कट गया, 3 और 6 9 तो इन दोनों को काट दें, 1 बचा ना, फिर भी तो डी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, हाँ जी डी हो जाएगा। 784 में क्या है भाई 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 784 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा भैया, तो इकाई ढाई, तो क्या होगा ढाई हो जाएगा जी, ढाई हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। निम्नलिखित संख्या का गुणज बताइए, क्या हो जाएगा निम्नलिखित संख्या का क्या बताइए भैया गुणज बताइए, तो 5 किस किस से कट सकता है, तो 5 जो अब 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैथ के जो क्वेश्चन है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।